गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं पारुल काकरान आपका स्वागत करती हूँ स्वामी कल्याण देव बालिका इंटर कॉलेज भोपाल मुजफ्फरनगर से। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूपी बोर्ड में 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर ए लेटर टू गॉड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूंडस। द हाउस, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. एक घर जो कि पूरी घाटी में अकेला ही था। एंटायर मतलब पूरी, कंप्लीट। वैली घाटी को कहते हैं। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट कहते हैं चोटी, एंड लो हिल जो थोड़ी सी कम ऊंची पहाड़ी है। तो एक घर जो कि एक कम ऊंची पहाड़ी चोटी पर बना हुआ था। From this height, one could see the river and the field of ripe corns dotted with flowers. इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और मकई के पके हुए खेतों को देख सकता था जिन पर फूल लगे हुए थे। Dotted with flowers यानी कि फूल उन पर आ गए थे। That always promise a good harvest. जो कि एक अच्छी फसल या अच्छी पैदावार होने का वादा करता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। एक इकलौती चीज़ जो धरती को चाहिए थी वो थी हल्की सी बारिश या तो कम से कम एक हल्की सी फुहार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. आज सुबह से ही लेंचो ने अपने खेतों में कुछ नहीं किया, बल्कि वो आसमान में उत्तरी पूर्व दिशा की ओर लगातार देख रहा था। Now we are really going to get some water, woman. अब हम जल्दी ही पानी प्राप्त करने वाले हैं, उसने अपनी पत्नी से कहा। The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. महिला जो कि रात का खाना तैयार कर रही थी उसने जवाब दिया, हाँ, भगवान की शायद यही इच्छा है। The older boys were working in the field. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house. जबकि छोटे घर के पास ही खेल रहे थे। Until the woman called to them all come for dinner. जब तक कि महिला ने उन सबको रात के खाने के लिए नहीं बुलाया। It was during the meal that just as Lencho had predicted. खाना खाने के दौरान ही, जैसे कि लेंचो ने पहले से ही भविष्यवाणी की हुई थी, Big drops of rains began to fall. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। In the northeast huge mountain of cloud. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से यानी कि उत्तरी पूर्व की तरफ से बादलों का एक बहुत बड़ा पहाड़, माउंटेन यानी कि पहाड़, आ रहा था। कुड बी सीन अप्रोचिंग, जिसको देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही मीठी और ताज़ी बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड। जब वह आदमी यानी कि लेंचो बाहर चला गया बिना किसी कारण के, केवल उन बारिश की बूंदों की खुशी को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। और जब वह लौटा तो उसने उसका वर्णन किया। These aren't raindrops falling from the sky. ये जो आसमान से गिर रही हैं ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं। They are new coins. ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents, pesos, and the little ones are 5. जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं, एंड जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corns with its flower. एक संतोषजनक भाव के साथ उसने पके हुए मकई के खेतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि अब बारिश के पर्दे में
छुप गई थी। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक बहुत ही तेज़ हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में देखने में बिल्कुल नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स, लड़के अपने आप को रोक नहीं पाए बारिश में जाने से और उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत ही बुरा हो चुका था। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ओलों की बारिश घर पर होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, गार्डन में यानी कि बगीचे में, पहाड़ी पर, मकई के पेड़ों पर, एंड द होल वैली, और पूरी की पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, खेत इतना सफ़ेद हो चुका था जैसे कि किसी ने नमक से ढक दिया है। नाउ अ लीफ, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी बाकी नहीं रही थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मकई पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, तूफान खत्म हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहने लगा। A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. एक टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई भी मकई खाने के लिए नहीं है। That night was a sorrowful one. वो रात बहुत ही दुख भरी थी। All our work for nothing. हमारा सारा काम, साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। There's no one who can help us. ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year. हम सब इस साल भूखे मरने वाले हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस अकेले घर में जितने भी लोग रहते थे, सबके दिल में केवल एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी कि किसी तरह ईश्वर हमारी सहायता कर दे। डोंट बी सो अपसेट, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हाँ यद्यपि ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, पूरी तरह से नुकसान है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन फिर भी याद रखो कि भूख से कभी कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, उन्होंने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑन हिज वन होप, केवल अपनी उस उम्मीद पर सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हो, यानी कि निर्देश दे रही हो। सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, जो हर किसी की आत्मा में अंदर रहता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो कि इंसानों में एक बैल का रूप था।
इट मीन्स वो इतना कठिन परिश्रम करता था कि एक जानवर की तरह वो खेतों में लगा रहता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी कि जानवरों की तरह वो खेतों में काम करता रहता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक, दिन के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वो खुद ही शहर लेकर गया और उसे मेल में, यानी कि पोस्ट ऑफिस में खुद ही उसको पहुंचाने के लिए गया और उसने मेल में उसको डाला, पोस्ट बॉक्स में डाला। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये लेसन आधा हो जाता है और बाकी का हाफ लेसन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको जितना मैंने पढ़ाया है उतना समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।